रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। तो नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। 8 जनवरी से भर्ती थी लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। आज 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने आखिरी सांस ली। लता के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई। लता मंगेशकर के जाने से हर कोई दुखी है। बॉलीवुड सेलेब्स लता मंगेशकर के जाने से बहुत दुखी है और सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो आज सुबह 8:12 पर लता मंगेशकर ने अपनी आखिरी सांस मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली। लता मंगेशकर अपने आप में एक दस्तावेज, अपने आप में एक हस्ताक्षर। लता मंगेशकर बॉलीवुड का वो नाम जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तमाम पुरस्कारों से कहां चले गए सब। लक्ष्मीकांत जी चले गए, प्यारे भाई हैं, उनसे लगभग रोजाना बात होती है। लगभग मैं क्या बताऊं। आज जो है लता दीदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो ये कहने लायक भी नहीं हूँ, इतनी महान थी वो। तो लता मंगेशकर एक लंबा इतिहास, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके फैन रहे हैं। तमाम फिल्म फेयर पुरस्कारों से वो नवाजी गई हैं। 1958 से लेकर 1994 तक, 1962, 1965, 1969 और राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में उन्हें मिले हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1989 में मिला और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज शाम को उनके अंतिम दर्शनों के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई रवाना हो रहे हैं। उन्होंने अब तक अपने पूरे करियर में 30,000 से ज्यादा गाने गाए, 36 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं। लता मंगेशकर गायकी की दुनिया में अपने आप में एक हस्ताक्षर। तमाम मशहूर अभिनेत्रियों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी और बॉलीवुड के वो मशहूर नगमे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं, जो आज भी गाए जाते हैं, जो आज भी पसंद किए जाते हैं, उनका अगर 80% लता मंगेशकर ने वो गाने गाए हैं, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लगभग सभी पुराने गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी जो आज अमर हो गए। भले ही लता मंगेशकर हमारे बीच आज नहीं रही हैं, लेकिन यह दुनिया जब तक रहेगी उनकी आवाज हमारे बीच में बनी रहेगी। वो नगमे, वो गाने गुनगुनाते जाते रहेंगे जब तक ये दुनिया रहेगी। कर रही हैं बहुत बहुत तो ये भी बात मैं कहूंगी कि मिस नहीं करती हूँ। वो है हमारे अंदर पे है और सारी दुनिया पे उनका जो आसन था उसमें अधिष्ठित आप रहेंगी बस। तो संगीत जगत के लिए लता मंगेशकर जैसा मिल पाना क्या लगता है आपको? क्या संगीत जगत में अगर उन जैसा अगर फिर आपको हाँ लगता तो है। बहुत दिन से तो वो गाना नहीं गाती थी दीदी, लेकिन जो गाना गाए, जो रख के गए वो आज ही वो रहेंगे। वो नहीं जाने का है। गाने का इंडिया में जितने गाने का आदमी है, जितना संगीतज्ञ है, उसमें उनका रहेगा।
रह जाएगा। सबके दिलों में क्या रहेंगी ये हाँ, सबके दिलों पे उन्होंने ऐसा कुछ चीज भी दे गए हैं। और आजकल का जो लड़की है ना, अब ये अंदाजा लगा रहे कि शाम में हो सकता है वो अंतिम संस्कार में शामिल हो। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले भाग्यश्री और कई आर्टिस्ट मधुर भंडारकर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मधुर भंडारकर भी किस तरह सामने खड़े हैं। और ये अंदाजा लगा रहा है कि कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती है। सिक्योरिटीज की सारी चीजें यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। और बाकायदा ब्रिज कैंडी से अब ये कुछ ही देर में लता दीदी की जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे पहुँचेगा और उनके घर पे यहाँ पे बाकायदा उनके लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। और करीब 4 बजे उनका अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और जो 6 बजे करीब ये माना जा रहा है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं, शिवाजी पार्क में पहुँचेंगे और वो अंतिम दर्शन करेंगे। उस दर्शन के बाद आम लोगों को भी अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा और एक राजकीय सम्मान दिया जाएगा। देखिए आप ये जो देख रहे हैं, ये 2 रेड ड्रेस में, ये राजकीय सम्मान की यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई है। और बाकायदा उन्हें राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। और ये जो सिलसिला है बॉलीवुड का या फिर नेताओं का लगातार यहाँ पे शुरू है और लोग उनके घर की तरफ भी आने की शुरुआत कर चुके हैं। और तमाम राजनीतिक दल उन्हें याद कर रहे हैं, सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी कई तरह की भीड़ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। लोग यहाँ पे ये जो जालियां देख रहे हैं, जालियों के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं। एक कहीं किसी तरह से पुलिस उन्हें हटा रही है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पहुँचते हैं ताकि एक आखिरी दीदार कर सके। जहाँ तक बात करते हैं, कुछ देर पहले अभी जावेद अख्तर और आशुतोष गोवालकर ये दोनों यहाँ पहुँचे हैं और सीएम उद्धव ठाकरे भी यहाँ आ सकते हैं, इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि आदित्य ठाकरे सुबह भी अस्पताल पहुंचे थे, राज ठाकरे पहुंचे थे, नितिन गडकरी अस्पताल पहुंचे थे। और इसके बाद आपको और एक तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, जो सरकार की तरफ से राजकीय सम्मान मिलता है उसकी तैयारियां यहाँ पे शुरू हो गई है। उसके जो लोग हैं इससे जुड़े वो सारे अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि अधिकारी लगातार जो घर के बाहर का जो माहौल है इस वक्त साफ तौर पे ये तस्वीरें बयां करती हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ तौर पे एक राजकीय सम्मान देने की तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उनके घर और उनके परिवार के जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं वो यहाँ मौजूद है। इस घर के अंदर अगर देखा तो अभी आशा भोसले भी मौजूद हैं और उनके घर परिवार के लोग हैं। शिवसेना के सांसद नीचे खड़े हैं, मधुर भंडारकर नीचे खड़े हैं और जावेद अख्तर ऊपर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई ऐसी बड़ी शख्सियत है जो अभी कुछ देर में यहाँ और भी आ सकती है। भाग्यश्री जो हीरोइन है वो यहाँ पहुँची है। तो कई ऐसे शख्स हैं जो लता दीदी के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हैं, उनके कभी फिल्मों में काम करने, गाने को लेकर, या फिर उनके जो व्यक्तित्व है, जो उनकी अपनी एक नरम दिल है, वो एक छवि जो उन्होंने बनाई थी उसके आधार My deep condolences for Lata Mangeshkar
Lata Mangeshkar is a very unique personality, and by her voice and her songs, they enthused people, and particularly her patriotic songs, which she sang after the इसी में लता दीदी हैं। ये जो ऑफिशियल, ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक ये तस्वीर साफ तौर पे देख सकते हैं। लता दीदी लाया गया है। बैठिए भाई, नीचे बैठो, झुको आप लोग झुको, आगे मत जाए, आगे से आगे। ये तस्वीर ये एम्बुलेंस में इनके पार्थिव शरीर को लाया गया। लता दीदी के पार्थिव शरीर को उनके घर लेके आ गए। वो पहुंच चुकी है अपने घर, ब्रिज कैंडी से उनका घर 5 से 10 मिनट की दूरी। ये देखिए किस तरह से भीड़, एक साफ तौर पे मीडिया कर्मी भी यहाँ पे काफी संख्या में मौजूद है। हर कोई अपनी जो तस्वीर, उनकी आखिरी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। आम लोग भी इसी तरह से काफी भीड़ लगाए हुए हैं और यहाँ पे कई आम और बड़ी शख्सियत उनके घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ मौजूद है। और ये आखिरी पल, इस पल के दीदार करना हर कोई चाहता है और यही वजह है कि उनके घर के बाहर उनके फैंस या उनके चाहने वाले या उनके साथ किसी तरह का जिनका रिश्ता है, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अपनापन लता दीदी के साथ हर किसी को लगता था और यही शख्सियत उन्हें लोगों को जोड़ने में खास करके मदद करती थी। इस तरह का साफ तौर पे उनके लिए लोगों का रोना और उनके लिए कहीं ना कहीं दुआएं करना ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा था। जिस तरह से देखिए, लता दीदी के घर में जावेद अख्तर, आशुतोष गोवालिकर वो मौजूद हैं, साथ ही मधुर भंडारकर वो मौजूद है। शिवसेना के जो सांसद हैं वो गेट पे साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, अनिल देसाई और भी कई शख्सियत है। अब धीरे धीरे जब लोगों को ये पता चल गया है कि ब्रिज कैंडी से आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पे सारी चीजें कि बनसे नेता बाला नंदगांवकर यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे कई जो महाराष्ट्र के ये राज ठाकरे साफ तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। राज ठाकरे पहुंचे हुए हैं उनके घर पे। लगातार राज ठाकरे लता दीदी की सेहत के लिए दुआएं करते रहे। एक दिन पहले हमने देखा घंटों अस्पताल में बैठे थे ब्रिज कैंडी और उस अस्पताल में उन्होंने डॉक्टरों के साथ चर्चा भी की थी, सलाह भी की थी। ये राज ठाकरे है, उनके साथ उनके जो करीबी नेतागण है वो मौजूद है। वो सारे तस्वीरें साफ है। अभी बॉडी तो इस समय मनसे प्रमुख राज ठाकरे लता मंगेशकर के घर पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है जावेद अख्तर पहले से यहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़ी हस्तियां लता मंगेशकर के नाम पर आज तमाम राजनीतिक हस्तियां, तमाम बॉलीवुड हस्तियां इस समय गमजदा हैं। सभी अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सभी उनके साथ अपनी यादों को इस समय साझा कर रहे हैं। इस समय उनकी पार्थिव देह उनके फ्लैट पर, उनके घर पर पहुंच चुकी है ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से और एक एक करके सभी लोगों के आने का सिलसिला यहां पर जारी है लेकर। तो ये अपने आप में जो 90 साल कई हजारों सालों के बाद इस तरह की एक मेलोडियस वॉइस दुनिया में आवाज़ पैदा हुई थी और शायद कई हजार साल बाद इस तरह की जो वॉइस दुनिया में दोबारा आएगी। तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर
जो म्यूज़िक के कदरदान हैं, जो म्यूज़िक को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि तमाम दुनिया बेमानी हो गई म्यूज़िक के लिए, शून्य हो गया। तो आज के इस दिन पे हम यही कहेंगे कि अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग में जगह दे, और वो हमेशा हमेशा दुनिया के दिलों के अंदर जो म्यूज़िक की कदर करते हैं उनके अंदर में हमेशा वो जिए। स्वर कोकिला लता जी के गाने की एक पंक्ति है, तुम मुझे भुला न पाओगे। दरअसल उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ, पर वो हमेशा अजर अमर बनी रहेंगी। पूरी दुनिया में जो उनके प्रशंसक हैं और ख़ास तौर से भारत, आज हम सब के लिए बड़ा शोक का अवसर है, क्योंकि भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, पर वो हमेशा जब तक यह सृष्टि है तब तक लता जी की आवाज़ रहेगी। वजह यह है कि संगीत प्रकृति, ईश्वर या सृष्टि से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है, और उसकी सबसे जीवंत प्रतिमान मूर्ति के रूप में इस धरती पर भारत को गौरव था कि लता जी हमारे पास थी। मैं यह कहना कि उन्हें कौन सा सम्मान नहीं मिला, यह उनके व्यक्तित्व के लिए बाकी योगदानों के मुकाबले एक पक्ष है। भारत रत्न से लेकर पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई पुरस्कार शायद उन्हें रहा हो, फाल्के साहब अवार्ड, बल्कि लेकिन फिल्म के लिए उनको बेस्ट सिंगर का अवार्ड बहुत कम उम्र में मिला, जो दोबारा किसी को नहीं मिला उस उम्र में। ऐसा है, लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति, और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है, और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए, और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है, और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। इंतजाम घर में किया गया है दर्शन के लिए। इसके बाद साफ तौर पे लोग यहाँ से निकलेंगे और एक पूरी यात्रा निकाली जाएगी अंतिम संस्कार के लिए, और ये जाएगी शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क यहाँ से लगभग 20 से 25 मिनट की दूरी पे है, और इस दौरान हो सकता है कि काफ़ी ट्रैफिक की समस्या क्रिएट हो जाती है। रास्ते पे भी लोगों की भीड़ जुटने की आशंका जताई जाती है। पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं टास्क नजर आ रहा है कि लोगों को कंट्रोल करना। लोगों को भगाने के बावजूद भी लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो ये तस्वीरें स्वर कोकिला लता मंगेशकर के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। लोगों के आने का सिलसिला जारी है, और इस समय ऐसा लग रहा है न केवल मुंबई बल्कि पूरा देश थम सा गया हो। 2 दिन राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शनों के लिए मुंबई रवाना हो रहे हैं। यहां पर राज ठाकरे पहले से पहुंचे हुए हैं। तमाम बॉलीवुड हस्तियां यहां पर मौजूद हैं।
हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। हस्ताक्षर इसलिए कि वो भारत के आजाद होने से पहले 1929 में पैदा हुई मध्य प्रदेश के इंदौर में, और उसके बाद वो मुंबई पहुंची। यानी कि 1929 से लेकर 2022 92 साल का एक लंबा सफर उन्होंने अपने सामने भारत को आजाद होते हुए देखा। आजाद भारत में वो रही, यानी कि बहुत कम लोग भारत में ऐसे इस समय जिन्होंने आजादी की, जिनके पास कहानियां रही होंगी, उनमें से एक लता मंगेशकर 1929 में जब वो पैदा हुई और उसके बाद 1947 में जाकर भारत आजाद हुआ, इंदौर से मुंबई पहुंची और उसके बाद बॉलीवुड में उनकी गायकी का सिलसिला शुरू हुआ जो 2000 साल तक चलता रहा, सन 2000 तक। और इस दौरान उन्होंने वो आयाम स्थापित किए मंगेशकर जी, लता दीदी के जाने से केवल मैं ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के मन में जो वेदना और रिक्तता उत्पन्न हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। 8 दशक के ऊपर अपनी स्वरवर्षा से भारतीयों के मनों को सिक्त करने वाला, तृप्त करने वाला, शांत करने वाला आनंद घन आज हमने खो दिया, वो अब नहीं बरसेगा। लता दीदी शुचिता और साधना की प्रतिमूर्ति थी। उनकी संगीत साधना के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। इतनी स्वरसिद्ध गायिका होने के बाद भी, विश्वमान्य गायिका होने के बाद भी किसी गीत को गाना है तो उसकी तैयारी और उसका अभ्यास वो उतना ही करती थी जितना और कभी। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर लेकर मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर पहुंचे दरगाह शरीफ पर। दरगाह में प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पेश की जा रही है। सीधी तस्वीरें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर पेश की जा रही है। मुख्तार अब्बास नकवी इस चादर को लेकर पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो सूफियों की सोच और संतों के संस्कार से लबरेज हैं, और नरेंद्र मोदी साहब की सूफियों की सोच और संतों का संस्कार हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का सबसे मजबूत मंत्र है। आज 8वां साल हुआ है, इस 8वीं बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के हुजूर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की चादर लेकर आने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ख्वाजा साहब के दरबार में मैंने 8वीं बार चादर पेश की है।